आपका स्वागत है आपके चैनल ग्लिटर वर्ड्स पर। तो आज का अपना कंटेंट है स्टोरी टाइम एंड द नेम ऑफ द कहानी इज़ द हॉन्टेड स्ट्रीट। हाँ, तो एक समय की बात है, 3 दोस्त जिनको हम बुलाएंगे मोनिका, रोनिका एंड वेरोनिका। हाँ, तो ये 3 हर रोज़ की तरह ट्यूशन से आ रही थीं। तभी इनमें से एक का दिमाग कुछ ज़्यादा चला और इसी रोनिका ने अपने 2 दोस्तों को भी चला दिया उस गली में जो क्रीपी हॉन्टेड स्ट्रीट की वजह से सुनसान रहती थी। उस गली में कुछ खासियत थी कि यहाँ कितनी भी लाइट्स लगा लो वो रात में अपने आप खराब हो जाया करती थी, जिसका समय था 7 बजे। वहाँ का नक्शा कुछ ऐसा था कि 2 खाली प्लॉट आमने सामने और जस्ट पीछे घर, यस द हॉन्टेड घर, कम से कम 4 फीट की दीवार के पीछे। और ये पूरी गली एंड होती थी 3-4 खाली घरों को पार करके। या सो कम टू द पॉइंट, वो तीनों चल दी इसी राह पर। वो टाइम था लगभग 6:45 बजे का, 6:45। तो इसी प्लॉट के पास आते ही इन्हें कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगी और तभी रोनिका को प्लॉट नंबर 1 में, जहाँ 4 फीट की दीवार थी, वहाँ एक डॉग का पपी रोता हुआ दिखा। तो जानवर प्रेमी रोनिका के मन में उमंग उठी और उसके कारण ये चल दी उसे फंसे हुए गड्ढे में से निकालने के लिए। मोनिका को डर सा लगने लगा तो उसने मना किया, पर ना, इन बाहुबली की बहनों को सुनना ही नहीं था। एंड इट वॉज द टाइम व्हेन द लाइट्स स्टार्ट फ्लिकरिंग टू बी ऑफ। चारों तरफ सन्नाटा। शुक्र है कोई कुत्ता नहीं था बार्क करने के लिए। तो खैर, वो तीनों उस मेन पॉइंट तक पहुंच गए। मोनिका ने उस फंसे हुए पपी को मदद करके निकाला और जैसे ही उसने निकाला वो पपी इतनी तेज भागा जैसे मैराथन की रेस में पार्टिसिपेट किया हो। वैसे आमतौर पर पपी इतनी तेज तो नहीं भागते, पर वो भागा और तभी वहाँ जली हुई लाइट्स बंद और उस दीवार से अटैच घर की लाइट्स चालू और मोटर भी। बट द फैक्ट इज, उन तीनों को ये नहीं पता था कि उस घर में कोई नहीं रहता। जैसे ही उन तीनों ने भागने के लिए कदम बढ़ाए तो मोनिका और वेरोनिका के तो कदम आगे बढ़े, पर रोनिका के पीछे, और वो दीवार से टच हो गई और चिल्लाई, वेरोनिका। तभी सडन मोनिका ने फ़ोन की फ्लैश चलाई और देखा कि वो उस दीवार से लगभग 2-3 इंच उठी हुई है। और जैसे ही रोनिका ने 3 बार वेरोनिका 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 बोला, वेरोनिका भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मोनिका ने रोनिका का हाथ पकड़ा और वेरोनिका को भी बोला और फुल प्रेशर के साथ उसे वहाँ से हटाया। लेकिन रोनिका अपने मुंह के बल गिरी, पर फिर भी तीनों भागी। उस गली का रास्ता सिर्फ रोनिका को ही पता था, तो गलती से राइट बोलने की बजाय उसने बोल दिया लेफ्ट, उस लाइट वाले घर की तरफ, और उसी घर के दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। देखा कि उस घर पर तो ताला लगा है। फिर वो लाइट कैसे चली, नो आइडिया। तभी अचानक वो गेट अपने आप बजने लगा, जैसे कोई अंदर से खोल रहा हो, वो भी फुल प्रेशर से। अब इन तीनों को कुछ नहीं सूझा और ये भागने लगी उस अंधेरी सी गली में। उस गेट के बजने की आवाज़ उतनी ही थी जितनी जब वो वहाँ खड़ी थी तब आ रही थी, और जितना जब वो दूर भाग चुकी थी वो तब भी उतनी ही आ रही थी। तभी अचानक मोनिका का पैर फिसला और उसके सर में बुरी तरह लगी। और जिस गली से बाहर निकलने में सिर्फ 15 मिनट लगते थे, उस दिन न जाने क्यों 1 घंटा लगा। और जैसे तैसे वो तीनों उस गली से बाहर निकले और तब उन्हें पता चला कि हम तो एग्जिट कैसे था वही भूल गए, और इट वॉज द कर्स्ड हाउस।